नमस्कार, मैं हेमंत जायसवाल और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज़। विशेष कार्यक्रम अब बोले यो में बात करते भवानी मंडी की। भवानी मंडी के प्राचीन शिवालय के समीप मुक्तिधाम मार्ग पर स्थित पालिका की जमीन की पैमाइश कराने पहुंचे पालिका ईओ व एक पक्ष के बीच खुद की जमीन बताते हुए कहासुनी हो गई। पालिका ईओ ने नगर पालिका की जमीन से 5 दिन में अतिक्रमी को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, जिसको लेकर ईओ और एक पक्ष के बीच कहासुनी हो गई। पालिका ईओ मनीष मीणा बुधवार को नगर पालिका की करीब 2 बीघा जमीन की पैमाइश कराने के लिए तहसीलदार अब्दुल हफीज़ के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम एवं नगर पालिका कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे थे। तभी पालिका भवानी मंडी निवासी धीरज पारेता अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचे और ज़मीन को पुश्तैनी बताते हुए कहा कि मेरे दादाजी 1929 से इस ज़मीन पर कृषि कार्य कर रहे थे। फर्जी तरीके से ज़मीन को नगर पालिका के नाम दर्ज करवाकर वास्ते आबादी बताई जा रही है, जो गलत है, जिसको लेकर पारेता ने व ईओ के बीच कहासुनी हो गई। पारेता ने कहा कि यह ज़मीन पालिका के नाम कैसे दर्ज हुई है, इसके लिए 1958 से पालिका और उनके बीच हाई कोर्ट में केस चल रहा है। पालिका ज़बरदस्ती दबाव में आकर पैमाइश करवा रही है, जिस पर पालिका ईओ ने कहा कि यह ज़मीन पालिका के नाम दर्ज है और पालिका की ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने एवं ज़मीन के चारों तरफ तार फेंसिंग करवाने के लिए ज़मीन की पैमाइश करवाई जा रही है। पालिका ने अतिक्रमी को सोमवार तक कबाड़े का अतिक्रमण हटाने के लिए भी निर्देशित कर दिया है। तुम्हारे सरकारी नाले को दबा दिया जब तुम्हें नजर नहीं आ रहा, क्या नजर आ रहा तुम्हें? वो नजर नहीं आ रहा क्योंकि तुम्हारा चेयरमैन है, इसलिए तुम्हें नजर नहीं आ रहा। बात करते हो जो शिकायत करो सामने करो ना, मेरे सामने आके लड़ो वरना आदमी। कोई बोलने वाला नहीं है तो मतलब दादागिरी करते रहो। वो उसमें कोई बोलने वाला नहीं था, दादागिरी कर ली। यहाँ भी कोई बोलने वाला थोड़ी, ऐसे थोड़ी समझोगे। मेरी जमीन में कैसे गुजरा बिना परमिशन के? पैमाइश का समय नहीं है, पैमाइश का समय होता है कृषि भूमि का गर्मी में। बिना गर्मी के पैमाइश नहीं कर सकते आप कृषि भूमि की, और विवादित जमीन के बिना हाईकोर्ट के परमिशन के आप पैमाइश कर रहे हो। कंडेम ऑफ कोर्ट लगेगा आप लोगों के ऊपर, हाईकोर्ट जाऊंगा आप लोगों के खिलाफ। सबसे पहले आपका नाम बताएं। धीरज पारेता। आज नगर पालिका पैमाइश कर रही थी जमीन की, तो आपने विरोध दर्ज कराया, क्या है पूरा मामला, किस बात को लेकर? ये जमीन हमारी मेरे दादाजी की समय से ही है। मेरे दादाजी सन 1929 से इस जमीन पे काश्तकार थे। बंटवारा हुआ, उसके बाद जमीन जो हाँ करा था जागीरदारों ने उनके नाम कराई। ये जमीन आसपास की सारी जमीन इसके सारी कृषि भूमि है। मेरी जमीन भी कृषि भूमि है, जबकि ये इसे नगर पालिका के नाम चढ़ा के फर्जी तरीके से और वास्ते आबादी बता रहे हैं। सन 1958 से मेरे दादाजी इस जमीन पे केस लड़ते लड़ते वो दुनिया से चले गए। उसके बाद मेरे ताऊ जी, फिर छोटे ताऊ जी, फिर मेरे पापा, ये भी इस दुनिया से चले गए इस जमीन पे केस लड़ते लड़ते। आज हम भी इसी जमीन पे केस लड़ रहे हैं। भाई ये नगर पालिका के नाम कैसे चढ़ी? हम इसी बात के लिए नगर पालिका के खिलाफ कोर्ट में गए थे सन 1958 में। अब नगर पालिका जबरदस्ती आज आके इस पे पैमाइश करने का, जबरदस्ती किसी के दबाव में या किसी नेतागिरी के दबाव में आके यहाँ पैमाइश करवा रही। पहली बात तो पैमाइश का समय ये होता नहीं है। कृषि भूमि की पैमाइश होती है मई में, जब गर्मी का समय होता है, जब जमीनें खाली होती है। और बरसात के समय में ये पैमाइश करने आ रहे हैं जबरदस्ती अतिक्रमण बता के। और मेरी खाते की जमीन है पीछे परिवार की, उस जमीन में भी इन्होंने मैंने चद्दर लगा रखे हैं, उसके चद्दर हटा के उसमें भी ये लोग जबरदस्ती घुस गए। अब इन लोगों के मैं विरोध कर रहा हूं तो ये जबरदस्ती मुझको दबा रहे हैं कि आप मेरे को आदेश दिखाओ। जब विवादित जमीन हाई कोर्ट में है तो उसमें आदेश कोर्ट का होगा। नहीं, गलत है। हमारी जमीन है, हम कब्जे में। हमारी तो है, हम सन 29 से मेरे दादाजी काश्तकार थे। इसी बात की लड़ाई है हमारी। तो कागज पे बयानी से चढ़ाई, जब तो पूछ रहा हूँ मैं, तुम्हारा नाम चढ़ी कैसे वो बता दो मुझे। नाम है अभी कैसे चढ़ी? आप डिसाइड कराओ ना, आप कोर्ट में जाके। हम तो कोर्ट में है, हम कैसे दिए मुझे? यहाँ तो दादागिरी आपकी। 2004 में फैसला क्यों करा? सन 2000 में नगर पालिका ने फैसला करा। उस समय चेयरमैन थे, उसके बाद गलत करते होते। नगर पालिका जमीन है, अधिकार तो हमारा है, कागज में दिखाओ ना। ऐसे बोलने से क्या होता है यार? कागज तो हाई कोर्ट में दिखाएंगे। दिखाओ ना वहाँ पे। आपको क्यों दिखा रहे हैं? वहाँ पे जाके। तो आप यहाँ क्या दिखा रहे हैं? कागज में जमाबंदी में आप चलो कोर्ट में। नहीं, गलत है भाई, ऐसे नहीं होता है। ऐसे कहने आप चलो ना कोर्ट में, जमाबंदी में नाम हमारा आपके एलए को बुला लो अगर वो कह देते। कोर्ट जब तक आदेश पैमाइश की नहीं देगी तो बिना उसके आदेश के ये पैमाइश करने कैसे कर रहे हैं? ये हाई कोर्ट से बड़े हो गए अधिकारी। खाते कैसे ये जमीन खाते कैसे चढ़ी? उस जमाने में मैं भी पैदा तो नहीं हुआ था। बाकी मैं इनसे यही जानकारी मांग रहा हूँ। मैंने आरटीई के थ्रू इनसे कितनी बार जवाब मांग लिया कि ये आपके नगर पालिका के वास्ते आबादी कैसे चढ़ी? जब आसपास की जमीन कृषि भूमि और ये कृषि भूमि है तो वास्ते आबादी में कैसे चढ़ी आपके?
आप हमें इसका जवाब दो। तो आज तक इन्होंने कभी नगर पालिका ने जवाब नहीं दिया, न कोर्ट में ये जवाब देते। कोर्ट इनसे कागज मांग रही है, आज भी इनके पास कितने पेंडिंग लेटर वहां से नोटिस आए पड़े हुए, पर ये इनका जवाब देते ही नहीं है। अभी क्या हुआ था? वर्तमान में ये अभी यहाँ पर मेरे पीछे की जमीन है, उसकी पेमाइश जबरदस्ती करने आ रहे हैं और आगे विवादित जमीन की भी पेमाइश कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे विवादित जमीन पे इन्होंने गुमटियां रखवा रखी है। उनको ये गुमटियों को नहीं हटवा रहे और हमें जबरदस्ती आके दबा रहे हैं कि यहाँ पे आपने ये कर रखा। हमने कोई खुला अतिक्रमण नहीं कर रखा, ये हमने इनसे मना कर दिया था। जिसको किराए दे रखी है वो पीछे कर रहा है, हम उस आदेश को मान रहे हैं ना। ये जबरदस्ती उस पर पक्का निर्माण करवा कि ये गुमटियां करवा रहे हैं, तो हम थोड़ी करवा रहे हैं। ये लोग ये इनसे किराया खाते, हमने आज तक किसी से कोई किराया नहीं लिया। इसके पहले भी यहाँ पे बहुत सारी गुमटियां रखी हुई थी, नगर पालिका की परमिशन से रखी हुई थी। वो नगर पालिका के अधिकारी उनका किराया खा रहे थे, हम लोग थोड़ी खा रहे थे किराया। अभी क्या स्थिति है? जैसे अभी आप मौके पे ईओ साहब से पेश कर रहे थे, मौके पे हाई कोर्ट में केस है। मैं उनसे यही कह रहा हूँ कि मुझे हाई कोर्ट का आप आदेश दिखाएं पेमाइश करवाने का, और ये हाई कोर्ट का आदेश नहीं दिखवा रहे। मुझसे कह रहे हैं कि आप स्टे लाओ। स्टे क्यों लाऊंगा मैं? जब हाई कोर्ट में विवादित केस है तो फिर उसको स्टे लाने की जरूरत क्या है? आप वहाँ हाई कोर्ट में आओ ना, वहाँ से आदेश लो पेमाइश करवाने का। कबाड़ा खाली करने की भी कह गए हैं, तो कबाड़ा हमने पीछे लेना, हम पीछे ले लेंगे, हमारी खाते की जमीन में ले लेंगे। पर इस विवादित जमीन की पेमाइश ये कैसे करवा सकते हैं? बिना कोर्ट के आदेश के पेमाइश नहीं करवा सकते। जबकि अतिक्रमण आप क्या करेंगे आगे? अब हम इनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। और अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, अतिक्रमण तो इन्होंने शिवालय का बंदा जो इतना चौड़ा नाला हुआ करता था उसको इतना सकड़ा कर दिया। वहां पे जबरदस्ती एक दीवार बना के किसी पर्सनल व्यक्ति को इन्होंने फायदा पहुंचाने के लिए उसको सकड़ा करा है। उसकी पेमाइश क्यों नहीं करती एसडीएम मैडम? 14 बीघा जमीन बाईपास पे रिफ्यूजी की पड़ी जो चारागाह के काम उस पर चढ़ी हुई है, उस जमीन की पेमाइश करके उसको भवानी मंडी शहर के भलाई के काम के लिए क्यों नहीं लेती है एसडीएम मैडम? उसको लेना चाहिए। 14 बीघा जमीन से आज उसमें स्टेडियम बन सकता है, ऑडिटोरियम बन सकता है, और भी बहुत सारी चीजें बन सकती है। 14 बीघा जमीन कम नहीं होती है। आप हॉस्पिटल भवानी मंडी का यहाँ से भवानी मंडी से ले जाकर मांडवी से आगे ले जा रहे हो, उस हॉस्पिटल को आप इस 14 बीघा जमीन में शिफ्ट करवा सकते हो। यहाँ पर भवानी मंडी की नगर की जो जनता है उसको बहुत सुविधा मिलेगी, पास का पास रहेगा। 10 किलोमीटर दूर ले आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। आज नगर पालिका टीम और आप मौके पे गए थे जमीन पर पेमाइश करवाने के लिए और अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए, वहाँ विवाद परिस्थिति हुई, क्या कहना है आपका इस बारे में? वहाँ पे मेला मैदान में जो नगर पालिका की जमीन थी उस पर कुछ लोगों ने कबाड़ी की दुकानें डालकर वहाँ पे अतिक्रमण किया हुआ था। तो नगर पालिका ने वहाँ पे पेमाइश करके वहाँ पे अपनी जो बाउंड्री सीमा निर्धारण करते हुए उन लोगों को पाबंद किया हुआ है। इसमें 2-4 दिन में अपना कबाड़ा हटा ले। कबाड़ा हटाने के बाद नगर पालिका वहाँ पे तार फेंसिंग करके अपने कब्जे में उस जमीन को लेगी, जो कि सरकारी जमीन है, न कि किसी की कोई जमीन है। रिकॉर्ड में भी नगर पालिका के नाम वो जमीन बोल रही है। सामने वाले पक्ष का कहना है कि उनका कब्जा लगातार कब्जा है और उनकी जमीन है, और वो नगर पालिका पर जबरदस्ती का आरोप लगा रहे हैं कि मनमाने तरीके से कृषि भूमि है और इस पे बारिश के दिनों में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस प्रकार नगर पालिका उन लोगों का कभी कब्जा रहा ही नहीं उस जमीन पे, सरकारी जमीन थी और आज भी नगर पालिका जमाबंदी में नगर पालिका खाते बोल रही है, जो कि नगर पालिका उसकी मालिक है, न कि कोई उसका कोई मालिक है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज़।